नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान नायक की कहानी जानेंगे जिन्होंने सिर्फ एक सपने के दम पर, सोचिए, एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है स्वराज्य के निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज? क्यों आज भी सदियों बाद भी उनका नाम इतने सम्मान और गर्व से लिया जाता है? चलिए उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें तो वो एक महान नायक थे, एक बेजोड़ रणनीतिकार और मराठा साम्राज्य के संस्थापक। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ युद्ध और जीत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है दूरदर्शिता की, कुशल शासन की और एक सपने को हकीकत में बदलने की। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो चलिए शिवाजी महाराज के सफर की बिल्कुल शुरुआत से जुड़ते हैं, जहां एक नायक ने जन्म लिया। तारीख थी 19 फरवरी 1630 और जगह थी शिवनेरी का किला। यहीं जन्म हुआ शिवाजी का। उनके माता पिता थे जीजाबाई और शाहजी भोंसले। लेकिन कहते हैं ना कि एक हीरे को तराशा जाता है, तो उनकी शख्सियत को तराशने का जो असल काम था वो किया उनकी माँ जीजाबाई और उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने। उनकी माँ जीजाबाई उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनाया करती थीं, और इन्हीं कहानियों ने उनके दिल में स्वराज्य यानी अपने राज, अपने शासन का सपना जगाया। और ये देखिए, ये सिर्फ एक सपना बन के नहीं रह गया। बहुत जल्द उन्होंने इसे हकीकत में बदलने के लिए अपना पहला कदम उठा लिया है। तो चलिए देखते हैं स्वराज्य की पहली जीत की उस कहानी को। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में, आज इस उम्र में लोग क्या करते हैं? और उन्होंने इतनी कम उम्र में तोरणा के किले पर कब्जा करके अपनी जीत का सफर शुरू कर दिया था। ये एक विशाल साम्राज्य की नींव का वो पहला पत्थर था। शिवाजी महाराज की असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार या उनकी सेना नहीं थी, बल्कि उनकी तेज बुद्धि थी, उनकी चतुराई थी। आइए उनकी इस चतुराई के 3 बहुत ही मशहूर किस्से जानते हैं। तो सबसे पहला किस्सा है अफजल खान के साथ हुए मुकाबले का। अब देखिए, एक तरफ थी बीजापुर की एक बहुत बड़ी विशाल सेना और दूसरी तरफ थे शिवाजी के मुट्ठी भर सैनिक। मतलब ये लड़ाई किसी भी तरह से बराबरी की तो बिल्कुल नहीं थी। पर यहाँ शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। जब अफजल खान ने धोखे से उन पर वार करने की कोशिश की तो वो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपने छिपे हुए हथियार बाघनक से खान को वहीं ढेर कर दिया। ये ताकत पर बुद्धि की एक शानदार जीत थी। दूसरा किस्सा तो और भी हैरान करने वाला है। शिवाजी अपने कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में पूना के लाल महल में घुस गए, जहां मुगल सूबेदार शाइस्ता खान आराम से ठहरा हुआ था। ये हमला इतना अचानक और डरावना था कि खान अपनी उंगलियां गंवाकर वहां से जान बचाकर भागा। ये उनकी बेमिसाल बहादुरी का सबूत है। और अब तीसरा किस्सा, जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ताकतवर सम्राट की कैद से कोई कैसे बचकर निकल सकता है? तो हुआ यूं कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें आगरा में नजरबंद कर दिया। अब यहाँ से निकलना तो लगभग नामुमकिन था, पर उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो फलों और मिठाइयों की जो बड़ी बड़ी टोकरियां होती थी ना, उन्हीं में छिपकर अपने बेटे के साथ वहां से सुरक्षित निकल आए। मतलब उनकी सूझबूझ का ये एक और जबरदस्त उदाहरण है। इन सभी संघर्षों और शानदार जीतों के बाद अब वो समय आ गया था जब उस सपने को साकार करना था जिसके लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी थीं। एक संप्रभु, एक आजाद साम्राज्य का निर्माण। और फिर आया इतिहास का वो महान दिन, 6 जून 1674। इस दिन रायगढ़ का किला एक ऐसे भव्य समारोह का गवाह बना जिसे हमेशा याद रखा जाना था। इसी दिन उनका पूरे विधि विधान के साथ राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति यानी सम्राट की उपाधि धारण की। ये मराठा साम्राज्य की स्वराज्य की एक आधिकारिक स्थापना थी। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक महान शासक और एक दूरदर्शी नेता भी थे। तो चलिए अब उनकी उस विरासत पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज था गनीमी कावा, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। मतलब अपनी छोटी सेना के साथ पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाकर बड़ी से बड़ी दुश्मन सेनाओं पर अचानक हमला करो, उन्हें चौंका दो और हरा दो। एक अच्छा शासन चलाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम बनाया जिसे कहते थे अष्टप्रधान। अब ये क्या था? ये दरअसल 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी, आज की कैबिनेट की तरह।
हर मंत्री एक अलग डिपार्टमेंट देखता था और इस पूरे काउंसिल में जो सबसे जरूरी पद था वो था पेशवा का, यानी प्रधानमंत्री का। और ये देखिए उनकी दूरदर्शिता का एक और शानदार उदाहरण। उन्होंने उस जमाने में ही समुद्री सीमाओं की रक्षा के महत्व को समझ लिया था और भारत की पहली स्वदेशी नौसेना बनाई। इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। और शायद सबसे जरूरी बात, वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक आदर्श और नैतिक शासक थे। उनके राज में सख्त नियम थे कि जंग के दौरान भी किसी भी महिला या किसी भी धर्म के पवित्र स्थान का अपमान नहीं किया जाएगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनका जीवन वाकई एक असाधारण गाथा है। 1630 में जन्म, 1647 में पहली जीत, 1674 में राज्याभिषेक और फिर 1680 में रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना, उसकी दूरदर्शिता और उसका अटूट संकल्प एक पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव बन सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन इसका सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है।